बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की पागलपन की हद तक कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो पूरे रीजन में नहीं हुआ, यानी ऐसा लगता है कि जंग ईरान की नहीं पाकिस्तान की लगी हुई है। पाकिस्तान की हुकूमत ने ख़ित्ते में लड़ाई को ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया है कि पाकिस्तानी अवाम का मज़ीद खून निचोड़ दिया जाए, और वही इन्होंने किया। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो तेल की असल कीमत है वो 158 रुपये है। शहबाज शरीफ अपने दौर में जब अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब के दौर में एक फार्मूला बताते थे कि सारे टैक्सेस ख़त्म करके अवाम को रिलीफ दिया जाए, और 70 से 80 रुपये लीटर पेट्रोल वो ये कहते थे कि बेचा जाए। उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत लगभग $120 के आसपास थी, और आज आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $90 के आसपास है, यानी पहले से बहुत कम है, बहुत कम है। और अभी कुछ अर्सा पहले तक तो $60-65 थी, तो तब भी ये बहुत महंगा बेच रहे थे। तो ये बेच रहे हैं 336 रुपये का डीजल बेच रहे हैं 1 लीटर। असल कीमत जो है वो 158 रुपये है। बाकी जितना पैसा है लगभग $250 वो हुकूमत टैक्स ले रही है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। ये जो पेट्रोल पाकिस्तान में मौजूद है और जो इस वक्त बेचा जा रहा है और आइंदा चंद दिनों तक बेचा जाएगा, ये पेट्रोल पाकिस्तान ने बहुत कम कीमत पे हासिल किया है। इस पेट्रोल को महंगा नहीं बेचना चाहिए था। इसके ऊपर जो मुनाफाखोर मुनाफा कमाएंगे और हुकूमत के हवारी इससे जो पैसा बनाएंगे माफियाज, वो 113 अरब है। यानी अवाम को 113 अरब का चूना इन्होंने रातों रात लगा दिया। पहले पेट्रोल बेचना बंद कर दिया, पेट्रोल पंप बंद कर दिए, फिर हुकूमत ने एकदम से कीमत को 55 रुपये बढ़ा दिया। और अब जब अवाम ने अच्छी खासी इनकी क्लास ले ली है, इनके सारे पुराने बयानात निकाल कर अवाम दिखा रही है। कई हमारे ऐसे दानिश्वर हैं, कई ऐसे हमारे जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, बहुत सारे टाउट्स हैं। ये वो लोग हैं जो नून लीग के हमायती हैं, पीपल्स पार्टी के हमायती हैं। इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत 2 रुपये या 3 रुपये बढ़ती थी ना, तो ये तत्ते तवे पे बैठ जाते थे। ये इतने बेचारे परेशान हो जाते थे कि इनकी छलांगे ही ख़त्म नहीं होती थी। ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते थे कि जनाब पेट्रोल 2 रुपये महंगा हो गया, आवाम की कमर टूट गई। आज ये सारे चुप हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मरीम नवाज़ के स्टेटमेंट हो या शहबाज शरीफ के या नवाज शरीफ के स्टेटमेंट हो या बाकी काबीना के स्टेटमेंट हो, हैरत अंगेज़ तौर पे ढिठाई और बेशर्मी इन्होंने ओढ़ी हुई है। पंजाब में जो झूठ बोलने की मिनिस्टर है, वो झूठ बोलने वाली एक मशीन है पंजाब में, जिसको मिनिस्टर बनाया हुआ। कभी वो कहती है कि जहाज़ जो है वो कोई एयरलाइन बन रही है, कभी वो कहती है कि 800 रुपये का सूट आ गया है। वो लोग निकालते हैं, उसके ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर चेक करते हैं तो वो तो लाखों रुपए की चीज़ें पहनती है, टिकटॉकर जो वज़ीर आला है। और ये मिनिस्टर जो है वो दिन रात जूते पॉलिश करने के चक्कर में, कभी जनाब जूतों का झूठ, कभी सहाफ़ी ने जनाब ये झूठ बोला हुआ है उसको पकड़ के अंदर कर दिया, कभी बच्चा गटर में गिर गया, माँ और बच्ची गटर में गिर गया, वो झूठ बोलना नहीं, ऐसा वाकई नहीं हुआ। हर चीज़ के ऊपर झूठ बोल बोल के, जहाज़ वाला भी झूठ बोल के। अब क्या जी, वज़ीर आज़म ने ना लेवी कम कर दी है, यानी अवाम पे बोझ मुंतकिल किया, वज़ीर आज़म ने लेवी कम कर दिया। और भाई लेवी 20 रुपये मज़ीद बढ़ा दी है गैर ज़रूरी तौर पे, लेवी भी बढ़ा दी है। पेट्रोल की कीमत तो बढ़ाई है, लेवी भी साथ बढ़ा दी है 20 रुपये। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। मट्टी के तेल की क्या हालत की है ज़रा ये भी आप देख लें। ऐसा नहीं है कि खाली इन्होंने पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई है और डीजल की कीमत बढ़ाई है। जो सबसे बड़ी डकैती मारी है वो तो मट्टी के तेल में सीधा सीधा 130 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया इन्होंने। ये आम आदमी, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। ये वो पाकिस्तानी मट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं जिनके घर में गैस नहीं आती। गैस तो आती है ना अशराफिया के घरों में, गैस तो आती है बड़े बड़े शहरों में, गैस तो आती है जहाँ पे हुक्मरान क्लास रहती है। ये जो गरीब बेचारे गांव देहातों में रहने वाले लोग हैं वो तो मट्टी के तेल पे गुजारा करते हैं। तो मट्टी के तेल जो गरीब आदमी का फ्यूल है और उसके घर के किचन में काम आता है, मट्टी के तेल के ऊपर सीधा सीधा 130 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया इन्होंने। ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये जरा एक तस्वीर देखें नाज़रीन, ये तस्वीर जो है ना ये सारी कहानी आपको बता रही है। एक तरफ इमरान खान का फोटो है, एक तरफ शहबाज शरीफ का फोटो है, और शहबाज शरीफ की जगह आसिम मुनीर साहब का फोटो होना चाहिए था, साथ जनरल बाजवा का होना चाहिए था, क्योंकि इक़्तिदार में तो ये लोग हैं, ये तो बेचारे अर्दली हैं। चलें फिर भी एक तरफ इमरान खान और एक तरफ शहबाज शरीफ। इमरान खान के दौर में आलमी मार्केट में $120 फी बैरल से महंगा पेट्रोल था, जिसे इमरान खान 150 रुपये फी लीटर
बेच रहा था, ये लिखा हुआ है। जबकि शहबाज शरीफ के दौर में $80 फी बैरल पेट्रोल है, जिसे शहबाज शरीफ 321 रुपये, वैसे 322 ही बनता है राउंड फिगर करें तो, 321 रुपये फी लीटर बेच रहा है। देखें कितना फ़र्क है दोनों में। और ये तस्वीर पूरी कहानी सुना रही है। अब इन्होंने ना तवज्जो हटाने के लिए एक नया काम डाल दिया। तवज्जो हटाने के लिए करते क्या है कि कोई ना कोई केस खोल के कोई ना कोई डाइवर्जन डाल देते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 9 मई के अंदर एक दफ़ा फिर सज़ाएँ सुनाना शुरू कर दी हैं। ले दे के ना आसिम मुनीर रजीम के पास छुपने की एक ही चीज़ बचती है, और वो 9 मई। पीटीआई कहती है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसमें हमने कुछ नहीं किया, बल्कि सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दी गई, सिक्योरिटी भी वहाँ से हटा दी गई और प्लानिंग के जरिए से 9 मई करवाया गया। अब पीटीआई का ये कहना है कि हमारे साथ ज्यादती करते हैं, हर दफ़ा 9 मई ले आते हैं। तो जब भी ये कुछ बुरा करते हैं या जब भी इनसे कुछ बुरा हो जाता है, ये फौरी तौर पे 9 मई के पीछे छुप जाते हैं। अब इन्होंने किया ये कि 9 मई के मुकदमात का एक मरतबा फिर फैसला सुनाना शुरू कर दिया, सज़ाएँ सुनाना शुरू कर दी कि जनाब 9 मई के अंदर बड़ा जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई। अब ये देखें सज़ाएँ देखें, अब चेक करें। अदालत ने मुलजिमान की जायदादें भी जब्त कर दी और ये कोई GHQ हमला केस है, इसमें फ़ैसला जारी कर दिया। 47 इश्तिहारी मुलजिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दे दी गई है। जो आम लोग हैं उनमें उमर अयूब साहब हैं, जरताज गुल हैं, मुराद सईद हैं, शिबली फराज हैं, हमाद अजहर, कमल शौजब, शेख राशिद शफीक, फिर उसके बाद शहबाज गिल, वो पाकिस्तान में नहीं था, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तज़ा और बहुत सारे, शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, फिर एजाज खान जाजी। ये पीटीआई के तकरीबन सारे लोगों को ही ना इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना के सबको सज़ा दे दी। ये है 9 मई और ये है फैसला। और सुनाया क्यों गया? देखिए ना, ये डाइवर्जन लगाते हैं, तवज्जो भटकाते हैं लोगों की। ठीक है, आप 9 मई की तरफ तवज्जो दें। और सोशल मीडिया पे जो एक लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया इस अजीबोगरीब किस्म की प्राइस हाइक के ऊपर, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ भाई। इंपैक्ट आएगा तो पूरी दुनिया पे आएगा ना। दुनिया में 2%, 3%, 5% इतना इजाफा हुआ, पाकिस्तान ने उठा के सीधा 21% इजाफा कर दिया। तो ये तो ऐसे बैठे हुए थे दाव के ऊपर कि हमारा कोई दाव लग जाए, हम कीमतें बढ़ा दें। अब नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब गए हैं सऊदी अरब, उन्होंने जाकर मुलाकात की है सऊदी अरब के अंदर सऊदी वज़ीर दिफा से। मैं इस हवाले से ना पहले आपको उनका जो ट्वीट है वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली लगता क्या है। ये सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का ट्वीट है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। हमने मुमलिकत सऊदी अरब पर ईरानी हमलों और अपने मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत उन्हें रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया है। हमने इस बात पर जोर दिया है कि इसी तरह के इक़दाम इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं, और इस उम्मीद का इजहार किया है कि ईरानी फरीक दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा और गलत फहमी से गुरेज करेगा, यानी कोई मिस कैलकुलेशन नहीं करेगा, कोई मिस एडवेंचर टाइप नहीं करेगा। तो एक तो ये कि उन्होंने बताया कि ईरानी फरीक, यानी एक फरीक पाकिस्तान और सऊदी अरब है और दूसरा फरीक ईरान है। देखिए, मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान ने मजम्मत की ईरान की कि उन्होंने अरब ममालिक पे अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने नाम लेकर मजम्मत अमेरिका और इसराइल की नहीं की कि उन्होंने क्यों ईरान के ऊपर अटैक किया। सऊदी अरब के अंदर अमरीकी अड्डे पर अगर ईरान अटैक करता है तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां जाते हैं और जाके यकजहती करते हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदर जारहियत करते हैं तो आर्मी चीफ वहां जाके किसी किस्म का इजहार यकजहती नहीं करते। ये क्यों है? देखिए ना, ईरान भी बरादर इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब भी बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे दोनों मुल्कों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ईरान के ऊपर भरपूर बमबारी हो रही है, ईरान के शहरी मारे जा रहे हैं, लगभग 1200-1300 बंदा ईरान का मारा गया, उनका सुप्रीम लीडर जो है उन्हें शहीद कर दिया गया, बेशुमार नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद ईरान के साथ ना इजहार यकजहती किया आर्मी चीफ ने, ना ईरान का दौरा किया, ना उन्होंने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी करवाया।
लेकिन वहाँ ईरान ने अमरीकी अड्डों पे हमला किया गल्फ ममालिक में, तो आर्मी चीफ गए और सऊदी वज़ीर दिफा के साथ बैठ के